नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने वेद, पुराण और उपनिषद का वर्णन कर रहे हैं। आप सब ने वेद, पुराण और उपनिषद के बारे में अवश्य ही सुना होगा। आज हम इनके बारे में एक संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम वेद के बारे में बताते हैं। वेद प्राचीन भारतवर्ष के पवित्र साहित्य हैं और सनातन धर्म के आधारभूत साहित्य हैं। यह स्वयं ईश्वर द्वारा निर्मित हैं। ऐसा वर्णन आया है कि सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं भगवान विष्णु ने वेद ब्रह्मा जी को सौंपे थे। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। वेदों में चारों आश्रमों के बारे में बताया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इसमें परंपरागत रीति रिवाजों का एवं व्यवसाय एवं जातियों का विधिवत वर्णन मिलता है। आइए अब सर्वप्रथम ऋग्वेद में क्या है ये जानते हैं। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। यह कविता के रूप में लिखा गया है। इसमें देवताओं के आवाहन के मंत्र, हवन, चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, मानस चिकित्सा के बारे में बताया गया है। इसमें 125 औषधियों की चर्चा की गई है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में श्रेष्ठ कर्म करने पर जोर दिया गया है। इसमें यज्ञ करने की विधियां और प्रयोग बताए गए हैं। आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर और पदार्थ, इनके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तीसरा है सामवेद। इसका अर्थ संगीत, सौम्यता और उपासना से होता है। सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीत रूप में प्रस्तुत किया गया है। सामवेद गीतों के रूप में लिखा गया है। सामवेद को संगीत शास्त्र का मूल मंत्र माना गया है। इसमें 1824 मंत्र हैं। चौथा है अथर्ववेद। इसमें रहस्यमयी विद्याओं, चमत्कार, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है। इसमें 5687 मंत्र हैं। इस प्रकार चारों वेदों में मनुष्यों के जीवन के हर पहलू को विस्तार से समझाया गया है। अब हम पुराणों की चर्चा करेंगे। पुराणों को वेदांग भी कहा जाता है, अर्थात ये वेदों का उत्तर या सार भाग हैं। ऐसा कहा जाता है कि वेदों को अधिक विस्तृत ग्रंथ जानकर स्वयं ब्रह्मा जी ने पुराण की रचना की थी। इसमें 100 करोड़ श्लोक हैं। तब महर्षि वेद व्यास ने सोचा कि इतने विस्तार वाले पुराण को साधारण व्यक्ति कैसे पढ़ेंगे और समझेंगे। अतः उन्होंने इसका 18 पुराणों में विभाजन कर दिया, जिनके नाम निम्नलिखित हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण एवं ब्रह्मांड पुराण। इस प्रकार आपने देखा कि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। पुराणों को पुराण इसलिए कहा जाता है कि ये भी बहुत पुराने ग्रंथ हैं। वास्तव में वेदों को आसानी से समझने के लिए ही पुराणों की रचना हुई। जो व्यक्ति भी वेदों को समझना और जानना चाहता है, उसे इन पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। पुराण चाहे कितने भी पुरातन काल में लिखे गए हों, उनमें मानव जीवन के प्रत्येक पहलू का समावेश किया गया है।
जो आज भी प्रासंगिक है। पुराणों में धर्म, दर्शन, इतिहास, सामाजिक व्यवस्था, राजनीति एवं अन्य कई नियमों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, पालन एवं विनाश का भी विवेचन मिलता है। इसमें सूर्यवंश, चंद्रवंश एवं अन्य वंशों के वंशानुचरितों का भी वर्णन है। इससे हमें पुराने समय के लोगों के रहन सहन, उनकी आदतें, कार्य करने की शैली का पता चलता है। पुराण वैदिक युग को सूर्य की भांति प्रकाशित करके सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। किसी महापुरुष ने एक श्लोक में ही सभी पुराणों का सार कहा है। परोपकाराय पुण्याय पापाय च परपीड़ाय अष्टादश पुराणानि न्यव्यावसाय वचन द्वयम। अर्थात परोपकार करना ही पुण्य है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना ही पाप है। यही व्यास जी द्वारा रचित पुराणों का सार है। अब हम आपको उपनिषद के बारे में बताते हैं। उपनिषद का साधारण अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या जानने के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद भारतीय चिंतन के मूल आधार हैं। ये ब्रह्म विद्या है। इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्म क्या है, वह हमारे अंदर कहाँ स्थित है। ये जिज्ञासुओं के द्वारा खोजे गए गूढ़ प्रश्नों के सरल उत्तर हैं। उपनिषद गुरु के समीप बैठकर पूछे गए प्रश्न एवं रहस्य आदि को गुरु द्वारा समाधान करके लिपिबद्ध करने का दूसरा नाम है। अतः ज़्यादातर उपनिषद संवाद के रूप में हैं, जिसमें गुरु शिष्य संवाद है। वैसे तो उपनिषद 108 माने गए हैं, पर उनमें निम्नलिखित 10 उपनिषद मुख्य हैं। केन उपनिषद, ईश उपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मुंडक उपनिषद एवं मैत्राणीय उपनिषद। इस प्रकार आज आपने वेद, पुराण और उपनिषद के बारे में जाना। आइए आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट भगवत भजन कर लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।